हम नए नए दरबार में बैठते थे तो छतरपुर में एक सरदार जी दिल्ली से आए जो वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। तो किसी ने बताया कि यहाँ बगल में एक गांव है छोटा सा गड़ा गांव में एक छोटे से बच्चे को हनुमान जी की कृपा है। सुनकर के वो सरदार जी हमारे पास आए। हम दरबार में बैठे हुए थे, 40-50 लोग बैठे थे। के बाद हमने सरदार जी को बुलाया, आइए आपकी अर्जी स्वीकार है। वो आए, आकर बैठ गए। हमने पर्चा बनाया। हमने कहा बताइए क्या बात है। हमारे कोई संतान नहीं है। हमने पर्चा पढ़वाया। हमने कहा पढ़िए, आप संतान की कामना लेकर आए हैं, कोई संतति नहीं है, हो जाएगी आशीर्वाद। लेकिन व्यक्ति को यह सुनकर प्रसन्नता होती है, उस आदमी को नहीं हो। तो हम थोड़ा चौंके। हमने कहा क्या बात है, बात गलत है क्या? बोले नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ठन ठन गोपाला है, ऐसा बोले सीधा। हमें बड़ा बुरा लगा। पहली बार किसी ने हमारी बेइज्जती की होगी। पसीना आ गया। हमने कहा आखिर ऐसी क्यों? बोले आप नहीं जानते, बेफिजूली का ढोंग घुमाए घूम रहे हो, पैसा कमाने के ढंग है, केवल बातें लिख पर पाते हो। हमने कहा अब भगवान जाने। हमने कहा भाई कारण बताओ। बोले पंडित जी आपने कहा कि जाओ संतान हो जाएगी। संतान कैसे होगी? हमारी पत्नी का तो ऑपरेशन हो चुका है, गर्भाशय का, बच्चादानी का। अगर आप जानते होते तो ये भी देख लेते, और आपने तो आशीर्वाद ठोक दिया। हमें भी बड़ा बुरा लगा। मन ही मन हम सन्यासी बाबा को बड़ा ध्यान करें कि तुमने बताया क्यों नहीं, डिटेल दे देते। इतना बताया, डिटेल और दे देते। अच्छा, कई बार ऐसे मुसीबतों के टाइम पर कनेक्शन कट जाता है। मन ही मन बड़ी पीड़ा हुई। अब 60-70 लोग सामने बैठे थे तो फिर और पसीना आया कि नाक कट ही गई आज। लेकिन तब तक पता नहीं, हमें तो ध्यान नहीं है। भीतर से हुंकार सी भरी, जा कह दिया कि तेरे घर पुत्र होगा और 2018 के पहले होगा तो होगा। उसने वो पर्चा लिया और ऐसा एक टेबल रखी थी, टेबल पे रखा। बोले तुम नहीं जानते ठन ठन गोपाला, दें बड़े चलो, चिल्लाते और ऐसा कह के चला गया। और हमारी जिंदगी का पहला चमत्कार था ये। तो हमें सेवादारों ने बताया कि कोई इतनी तपती दोपहरी में दंडवत करता हुआ आया है। लेकिन वही सरदार जी 4-5 अपने परिवारजनों को लेकर के आए। के साथ में एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आंखों में आंसू भरते हुए रोते हुए बोले गुरुजी आपने हमें पहचाना? हमने कहा हमने पहचाना, आप हमको उल्टा सीधा बोल करके गए थे जिनका गलत पर्चा बन गया था। आंखों से झरझर आंसू बहते हुए फबक फबक कर रोने लगे और जमीन पर सिर पटक करके हाथ फटकारने लगे। बोले गुरुदेव हमें क्षमा कर दो, और हम बड़े आश्चर्य में हैं। डॉक्टर को हम साथ लेकर आए, हमारी धर्म पत्नी 4 महीने से गर्भवती है।